बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है हज के महीने कौन कौन से हैं और हज किन लोगों पर फर्ज है। सामिन हज के महीने ये हैं शवाल, जिलकदा और जिलहज्जा के शुरू के 10 अय्याम और मुनासिक हज जिलहज्जा की 8 से 12 तारीखों तक ही अदा किए जाते हैं। बेशक सामिन कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, तर्जमा कि हज के चंद महीने मालूम हैं, सो जो कोई इनमें हज का कसद करे तो मुबाशरत जायज नहीं और ना गुनाह करना और ना हज में लड़ाई झगड़ा करना, और तुम जो नेकी करते हो अल्लाह ताला उसको जानता है, और ज़्यादा राह ले लिया करो और बेहतरीन ज़्यादा राह परहेजगारी है, और अक्लमंदों मुझसे डरो। बेशक तो सामीन इस आयत करीमा से मकसूद ये है कि उम्रे के लिए तो कोई तारीख और महीना मुकर्रर नहीं, साल भर में जब चाहे उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हज के एहराम के लिए महीने और उसके अफ़ाल और माल के लिए खास तारीखें और औकात मुकर्रर हैं। बेशक मसलन फर्जियत हज की 8 शराइत हैं कि जब तक वो सब न पाई जाए हज फर्ज नहीं। पहली शर्त कि मुसलमान होना, कि गैर मुसलमों पर हज फर्ज नहीं और न ही उनके लिए मुनासिक हज अदा करना जायज है। और दूसरी शर्त अक्ल है कि पागल मजनून पर हज फर्ज नहीं। और तीसरी शर्त बलूग है कि नाबालिग बच्चे पर हज फर्ज नहीं। और चौथी शर्त आज़ादी है कि गुलाम बांदी पर हज फर्ज नहीं। और पांचवी शर्त के दारुल हरम में हो तो ये भी जरूरी है कि जानता हो कि इस्लाम के फराइज में हज है। और शर्त नंबर 6 कि तंदुरुस्त हो कि हज को जा सके, यानी कि एजाज सलामत हो, कि नाबीना, अपाहज और फालिज वाले हो, जिसके पाँव कटे हो और बूढ़े पर की सवारी पर खुद ना बैठ सकता हो, हज फर्ज नहीं। और शर्त नंबर 7 के सफर खर्च का मालिक हो, सवारी पर कादिर हो, वह सवारी इसकी मिल्क हो या उसके पास इतना माल हो कि किराए पर ले सके। और समझ शर्त नंबर 8 की यानी कि हज के महीनों में तमाम शराइत पाई जाए, और अगर दूर का रहने वाला हो तो जिस वक्त वहाँ के लोग जाते हों उस वक्त शराइत पाई जाए। और ये भी जरूरी है कि नमाज वक्त पर पढ़ सके। समन हज की फर्जियत खुद कुरान मजीद और सही हदीस मुबारका से साबित है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साहिब इस्तिताअत शख्स को हज करने का हुक्म शाह फरमाया है। तर्जुमा और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो भी इस तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो। बेशक सुभान अल्लाह। तो सामिन इन 8 फराइज के अलावा 7 चीजें हज के वाजिबात में शामिल है। नंबर 1 मुज़दलिफा में ठहरना, नंबर 2 जमरात को कैंकरी मारना, नंबर 3 कि अगर हज कुरान या हज तमत्तु की नियत की है तो कुर्बानी करना, नंबर 4 कि सर के बाल मुंडाना या कतराना, नंबर 5 कि सफा मरवा के दरमियान तवाफ़ ज़ियारत के बाद दौड़ना यानी कि सही करना, नंबर 6 के बाद से आने वाले लोगों के लिए तवाफ़े विदा करना, नंबर 7 के तवाफ़ ज़ियारत के 7 चक्कर पूरे करना। तो सामीन इन वाजिबात में से कोई वाजिब भी तर्क हो जाए तो एक कुर्बानी देना जरूरी है। सामीन हज के फराइज 3 हैं, जिनमें से पहला एहराम है, यानी कि दिल से हज की नियत करके मुकम्मल तलबिया पढ़ना कि इसके बगैर हज की अदायगी नहीं होती। कि 9वीं जिलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब के बाद से लेकर 10वीं जिलहज्जा की सुबह सादक के दरमियान मैदान अरफात में ठहरना, चाहे कुछ ही देर के लिए ठहरे। सामीन की हज का रुकन आज़म है, अगर किसी ने वक़ूफ़ अरफा ना किया तो उसका हज ही नहीं होगा, चाहे दम ही क्यों ना दे दे। सामीन दूसरा रुकन है तवाफ़ ज़ियारत, जो कि वक़ूफ़ अरफा के बाद किया जाता है, कि जब तक हाजी तवाफ़ ज़ियारत ना कर ले उसका हज मुकम्मल नहीं होता और बीवी इसके लिए हलाल नहीं होती। अलबत्ता इसका वजूबी वक़्त 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल आफ्ताब से लेकर गुरूब से पहले पहले है। और सामीन रुकन से मुराद हज के फराइज़ ही होते हैं। सामीन अदायगी के तरीके के लिहाज से हज की 3 अक़साम है। नंबर 1 हज इफ़राद, नंबर 2 हज किरान और नंबर 3 हज तमत्तु। सामीन हज इफ़राद इस तरीके को कहते हैं कि जिसमें हज का एहराम बांधा जाता है, कि हज करने वाला इसमें उम्रा नहीं करता बल्कि वो सिर्फ हज ही कर सकता है, और एहराम बांधने से हज के इख्तिताम तक मुसलसल एहराम की शराइत की पाबंदी जरूरी है। और सामीन नंबर 2 हज किरान के हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधा जाता है, कि मक्का पहुंचकर पहले उम्रा किया जाता है और फिर इसी एहराम में हज अदा करना होता है, मगर उम्रा करने के बाद कारिन हलक या कसर नहीं करवा सकता, बल्कि बदस्तूर एहराम में रहेगा, कि 10वीं या 11वीं या 12वीं जिलहज्जा को कुर्बानी करने के बाद हलक या कसर करवा के एहराम खोल देगा। हज किरान की ये सबसे अफसल है और ये हज अदा करने वाला कारिन कहलाता है। और नंबर 3 हज तमत्तु के वो तरीका हज है कि इसमें आसानी ये है कि इसमें उम्रा तो होता ही है, लेकिन उम्रा अदा करने के बाद हलक या कसर करवा के एहराम खोल दिया जाता है और फिर 8 ज़ुल्हज्जा या उससे कबल हज का एहराम बांधा जाता है।
मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान से आने वाले उमूमन तमत्तो ही किया करते हैं। सामिन हज के 5 मकामात ये हैं। नंबर 1 बैतुल्लाह शरीफ, नंबर 2 सफा मरवा, नंबर 3 मना, नंबर 4 मुज़दलिफ़ा, नंबर 5 अराफात। और सामिन हज की 7 इबादतें ये हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 तवाफ करना, और नंबर 3 सई करना, और नंबर 4 वकूफ करना, और नंबर 5 रमी करना, और नंबर 6 कुर्बानी करना, और नंबर 7 हलक या कसर करवाना। सामिन 8 जुल्हज्जा से 12 जुल्हज्जा के 5 दिन अयाम हज कहलाते हैं कि इन्हीं अयाम में हज के जुमला मनासिक अदा करने होते हैं। तो सामिन मालूम हुआ कि हज के महीने कौन कौन से हैं और हज किन लोगों पर फर्ज है और हज के कितनी किस्में हैं और हज के वाजिबात और फराइज और शराइत कौन कौन सी हैं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हज उम्रे की सादत अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन सुम्मा आमीन।